हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अक्सर कई लोगों का ये सवाल रहता है कि भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, वो हमको दिखाई क्यों नहीं देते हैं। कई लोग तो ईश्वर को मानते भी नहीं हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, और जो लोग मानते भी हैं उनके मन में भी बहुत शंका रहती है। एक दूसरे को देखकर जब तक वो उनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें सही चलती हैं तब तक वो पूजा पाठ व्रत सब करते हैं, दान धर्म कर्मकांड। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मुसीबत आती है वो भगवान को ही दोष देने लगते हैं। वो कहने लगते हैं, छोड़ भी देते हैं कि भगवान कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। तो हम तो ये देखते हैं कि कम से कम 90% लोग भेड़ चाल की तरह उन न जानते हुए भी कि किस व्रत को, किस पूजा को, किस आरती को, या मुस्लिमों में नमाज को पढ़ने से, या ईसाइयों में प्रार्थना करने से, गुरुद्वारा में, सिखों में, किसी भी धर्म में किसी भी चीज़ को करने से क्या सच में मतलब उनको ये विश्वास, उनमें पूरी तरह विश्वास समर्पण की भावना नहीं रहती है, कहीं ना कहीं शक रहता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है जब आप किसी चीज़ को सच में जान जाएंगे तो आपके मन में कहीं कोई शक नहीं रहेगा। लेकिन वो सत्य क्या है जिसके पीछे हमारे देश में और पूरी दुनिया में कई लोग, कई महान विभूतियाँ पूरा जीवन उस सत्य को जानने के लिए अपना पूरा जीवन तक दांव पे लगा दिया, और हमारे समाज को उन्होंने बताया भी कि वो सत्य क्या है और सही रास्ता क्या है। तो उसके बावजूद हमारे देश में, जैसे किसी भी देश में, सभी देशों में कई जातियां, कई धर्म में लोग बटे हुए हैं, इसीलिए एक रास्ता वो लोग अपना नहीं पा रहे हैं। और एक रास्ता जो है, जो सच में पूरी दुनिया में लागू होती है, वो है मानवता का रास्ता, इंसानियत का धर्म। उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सारे धर्म से ऊपर इंसानियत का धर्म है। हम सब लोग इंसान हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, चाहे वो महान हो चाहे ना हो, चाहे वो राजा हो चाहे वो भिखारी हो, कोई भी हो, सब इंसान है। तो इंसानियत और मानवता के धर्म के अलावा इस धरती पर और कोई दूसरा धर्म नहीं है। जो भी धर्म है सब बनाया हुआ है, किसी न किसी स्वार्थ की वजह से उसको रचा गया है। और जितने भी ये धार्मिक कथाएं हैं, इसको भी रचा गया है। सब काल्पनिक चरित्र गढ़े गए हैं, काल्पनिक कहानियाँ गढ़ी गई हैं, इसलिए कि अपने समाज को दूसरे समाज में, दूसरे समुदाय में जाने से रोकने के लिए ये सारी कथाएं, सारी परंपराएं बनाई गई हैं। और कई लोग अब जैसे पूछते हैं कि अच्छा चलिए, जैसे ये सारी चीज़ें झूठ हैं, कहीं कुछ नहीं है, तो फिर सच में क्या है? तो सच में जो है ईश्वर की सत्ता उसी तरह है जिस तरह समंदर की मछली को समंदर कभी दिखाई नहीं पड़ता है। वो पूछे अगर कि समंदर कहाँ है, तो समंदर की गोद में ही वो तैर रही है, सांस ले रही है, जीवन बिता रही है, लेकिन उसको समंदर हम दिखा नहीं सकते हैं। उसी तरह जिस तरह हम ऑक्सीजन को लेकर जिंदा हैं और ऑक्सीजन को देख नहीं सकते हैं, इस धरती पर सब जगह ऑक्सीजन है और उसी में हम लोग इसी
नेचर, इसी प्रकृति में हम लोग सांस ले रहे हैं। आग, पानी, हवा, ये सब हमारे शरीर में है। धरती, मिट्टी से बना शरीर, आकाश, मन तत्व, उसी नेचर से हम लोग बने हैं। जिस तरह समंदर से उठी एक लहर, उसी तरह हम नेचर से उठी हुई एक लहर की तरह प्रकट रूप में कुछ क्षण के लिए अस्तित्व में आए हैं और फिर उसी में मिल जाएंगे, जिस तरह समंदर में लहर मिल जाती है। तो जब आप अपने आप को लहर की तरह आप अपने आप को अलग समझेंगे समंदर से, तब आपको दुख तकलीफ़ हमेशा रहेगा। जिस दिन आप जान जाएंगे कि हमारा वजूद सच में कहाँ है, नेचर और हम दोनों एक ही हैं, एक ही टाइम में दो जगह प्रकट रूप में मौजूद हैं। सब सारी धरती पे जितने भी जीव हैं, सबकी चेतना एक है। सब उसी लहर की तरह उसी समंदर से उठे हैं, उसी में मिल जाएंगे। धूल मिट्टी के बने हुए ये सितारे, ये धरती, या इन्हीं से हम लोग बने हैं और इन्हीं में मिल जाना है। तो धर्म सिर्फ एक है, वो है इंसानियत का धर्म। सभी इंसानों से प्रेम करिए और सबको अपना ही रूप समझिए। सबके माँ बाप, उनके माँ बाप और पीछे उनके माँ बाप, सभी पूर्वज को आप अगर देखेंगे तो अंत में एक ही पूर्वज मिलेंगे और एक ही परिवार के सब लोग नज़र आएंगे। तो आज इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि ईश्वर की सत्ता को कुछ समझने का प्रयास किया जाए। उम्मीद है हमारी कोशिश कुछ लोगों को रास्ता दिखाएगी। धन्यवाद।